हेलो दोस्तों, राम राम। होप आप सब ठीक होंगे एंड आपका ट्रेडिंग भी अच्छा चल रहा होगा। तो दोस्तों, जैसे कि आप सब लोगों ने अभी न्यूज़ सुनी है, जेन स्ट्रीट लंदन की एक एफआई बहुत बड़ी फर्म है जिसका 25% कंट्रीब्यूशन रहता है इंडियन ऑप्शन में। तो उसको सेबी ने बैन कर दिया है। अभी मतलब एक डिलेमा सिचुएशन है, उन्होंने एक्शन तो लिया है, लेकिन अपना रिटेलर का जो रिटेलर के साथ फ्रॉड हो रहा है उसको उसका किसी को कोई फ़ायदा नहीं होता दोस्तों, मतलब मेजरली ना। तो अब बैन हो गया है, उससे क्या इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, लेकिन अपने लेवल जो हैं वहाँ से इम्पैक्ट ज़रूर आता है दोस्तों, और वो आप नोट कर लीजिए। चलिए इस हफ्ते की वीडियो शुरू करते हैं, और अपन इस हफ्ते की वीडियो में निफ्टी का इंडेक्स का एनालिसिस कर लेंगे, उसके दो प्रीमियम, एक कॉल और एक पुट का एनालिसिस कर लेंगे। फिर उसके बाद सेंसेक्स की अपकमिंग एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के इंडेक्स का और उसके कॉल और पुट का प्रीमियम एनालाइज कर लेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि अभी आपको पता है, मतलब मार्केट के जो सेंटीमेंट हैं कुछ जेन स्ट्रीट की वजह से कहीं ना कहीं बीरिश नज़र आ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अब थोड़ी सी बुलिश रहेगी। तो अपन एक लेवल ड्रॉ कर लेते हैं। सब ऊपर वाला लेवल जो अपना है 26,235, ऑल टाइम हाई का जो मार्क है ये वाला, और डाउन साइड का जो लेवल रहेगा अपना 24,780। तो ये आने वाले दिनों में आपको दिखेगा। ये लेवल मैंने सिर्फ आपको 24,000 इसलिए मार्क किया है, जो 9 जुलाई है वो ट्रंप का टैरिफ है। 9 जुलाई को ट्रंप का टैरिफ है, वो पॉजिटिव रहता है नेगेटिव रहता है। अगर नेगेटिव रहा तो इस लेवल तक आप मार्केट को आते हुए देखेंगे। पॉजिटिव रहा तो दोस्तों, मतलब मार्केट तो पॉजिटिव ही है, तो आप ऑल टाइम को तो टच करते देख ही पाएंगे। तो अगर मैं नॉर्मली कल के लिए, मंडे के लिए अपना व्यू बताऊं, तो मैं कल दोनों साइड के लिए ओपन हूं। मैं पहले 1 घंटे के लिए बीरिश हूं, मार्केट थोड़ा नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट रिकवरी करके ऊपर चला जाएगा। मतलब ओवरऑल मैं कल बुलिश ही हूं, मतलब मेरे को लगता है मार्केट कल ऊपर जाएगा। सॉरी दोस्तों। तो चलिए अपन निफ्टी का लेवल डिस्कशन कर लेते हैं, कौन कौन से लेवल अपसाइड के रहेंगे दोस्तों अपने। तो आप ये ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर मार्केट होती है गैप अप, तो हमें 25,500 के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल की चाहिए क्लोजिंग। अगर यहाँ से क्लोजिंग होगी 5 मिनट की, तो हम अपसाइड के लिए देखेंगे अपने लेवल। या अगर बिरिश खुलती है तो 25,435 से स्पोर्ट ले ले मार्केट। 25,435 30 से स्पोर्ट ले ले, तो हम अपना बुलिश साइड का ट्रेड देखेंगे। तो वो ट्रेड अपना रहेगा, अपने लेवल कौन कौन से रहेंगे अप साइड के। तो दोस्तों, अगर इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल होती है क्लोज 25,500 के ऊपर, तो हम पहला टारगेट देख के चलेंगे 25,655, दूसरा टारगेट 25,900, और थर्ड एंड लास्ट टारगेट 26,235 का अपना जो लास्ट टारगेट रहेगा, वो आने वाले वीक में आपको दिखेगा ज़रूर ये। तो ये लेवल नोट कर लीजिए अपसाइड के लिए। तो नीचे वाला अगर ये 25,435 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, 25,435 के नीचे 5-5 मिनट की 3 कैंडलें क्लोज कर देता है, तो आपको पहला टारगेट अपना लेके चलना है डाउन साइड का 25,230, दूसरा 25,160, और तीसरा टारगेट जो अपना 24,783 का जो है, ये लेवल अपना रहेगा। तो अब इसका कॉलर पुट का प्रीमियम कौन कौन सा है वो भी डिस्कशन कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले 25,500 की कॉल का डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि कॉल में क्या है, अगर आप देखोगे तो बहुत शार्प यू आपको रिकवरी देखने को मिली होगी। तो अब इसमें है क्या, अब जो भी नए व्यूअर्स हैं मैं उनको बता देता हूँ कि भाई ये जो येलो लाइन मार्क करता हूँ, इसके ऊपर या यहाँ से स्पॉट ले, फिर हम एंट्री लेते हैं। अगर इसके नीचे चला गया कॉल का प्रीमियम, तो हम ऑपोजिट साइड वाला ट्रेड यानी कि पुट के ट्रेड में पर अपनी एंट्री ढूंढना चालू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला है कि या तो ये गैप अप होता है मार्केट और ये प्रीमियम भी ऊपर खुलता है, तो 141 के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल क्लोज हो, या मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले 100 रुपीज़ से,
तो इन दोनों केसों में हम ओपन के टारगेट देख के चलेंगे कौन कौन से रहेंगे। 141 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है तो 173 का पहला टारगेट, दूसरा टारगेट 220 का, थर्ड टारगेट जो है 280 के 80 के आसपास। ठीक है दोस्तों, अब ये मैं इस बार आपको एक वीक में शायद निफ्टी एक्सपायरी के एक दिन पहले वीडियो जरूर दूंगा। तो ये 75 रुपीज़ का लेवल ध्यान रखना, अगर ये यहीं पे ना रुका तो ये 75 से सपोर्ट लेके निकलेगा यहाँ तक के लिए, ये लेवल ध्यान रखना। और आपको मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था दोस्तों कि मेरी मदर की सिचुएशन थोड़ा हेल्थ ठीक नहीं है, उस चक्कर में जैसे ही वो रिकवर होते हैं तो मैं रेगुलर वीडियो देना चालू करूँगा। तब तक के लिए मैं आपको वीकली अपना रिव्यू देता रहता हूँ, आप उसको लेवल को मार्क करिए, आप इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। तो चलिए अब हम करते हैं डिस्कशन पुट के प्रीमियम का। अब पुट का प्रीमियम है दोस्तों अपना 25,400 रुपये का पुट है। अब इसके अंदर भी क्या है कि अगर मार्केट गैप अप होती है तो ये प्रीमियम 86 रुपीज़ से अपना सपोर्ट लेगा। 121 रुपीज़ अगर गैप डाउन होती है तो दोनों केसों में हम देखेंगे क्या, अगर ये 121 के ऊपर पहले 5-5 मिनट की या 15 मिनट की कैंडल क्लोज कर ले या 5-5 मिनट की 3 कैंडलें क्लोज कर ले इसके ऊपर, ध्यान देना दोस्तों, अगर 5-5 मिनट की 3 कैंडलें इसके ऊपर क्लोज कर ले फिर हमें एंट्री लेनी है पहले टारगेट के लिए 161 की, और दूसरा टारगेट जो अपना रहेगा 240 का रहेगा, और थर्ड टारगेट 290 के आसपास रहेगा। और इस प्रीमियम को हमने छोड़ना कब है दोस्तों, जब ये 88 से नीचे चला जाए, 86 से नीचे चला जाए, 85 से नीचे चला जाए, 80 रुपीज़ से नीचे चला जाए, तो हम 35 के रुपीज़ के आसपास उसको देखेंगे। हो सकता है आने वाले वेडनेसडे आपको ये लेवल यहाँ तक मिले या ट्यूसडे लास्ट दिन को आपको ये लेवल यहाँ तक मिले, तो तब तक के लिए आप अपना ऑपोजिट साइड का ट्रेड ही देखेंगे। अब करते हैं डिस्कशन सेंसेक्स की दोस्तों। सेंसेक्स का पहले कर लेते हैं इंडेक्स एनालिसिस। तो देखिए दोस्तों, सेंसेक्स में भी 300-400 पॉइंट का रिकवरी अच्छा खासा दिया इन्होंने बाद में। तो इसमें भी क्या करना है, अगर मार्केट होता है गैप डाउन तो आप ये लेवल ध्यान रखोगे 83,280 290 के आसपास का लेवल, यहाँ से सपोर्ट ले या फिर इसके ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल कर ले क्लोज 83,550 के आसपास। ठीक है, तो हम ऊपर के लेवल कौन कौन से देख रहे हैं अपने, पहले ऊपर के लेवल की डिस्कशन कर लेते हैं। अगर इसके ऊपर इसने कैंडल क्लोज कर ली 83,550 के ऊपर तो अपना पहला टारगेट रहेगा 83,752, दूसरा रहेगा 84,408 और थर्ड टारगेट अपना रहेगा 84,773। अब डाउन साइड के लेवल कौन कौन से हैं, डाउन साइड दोस्तों हमें सिर्फ इसके नीचे ही प्लान करना है अपना ट्रेड, 83,113 के नीचे। अगर इसके नीचे पहली 5 मिनट की कैंडल ये क्लोज कर दे, अगर इसके नीचे देखोगे फिर 15 मिनट की कैंडल क्लोज होनी चाहिए, नहीं तो फिर अपन 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे ही देखेंगे 83,113 के नीचे। तो अपना पहला टारगेट फिर जो रहेगा 82,670 के आसपास, दूसरा टारगेट 81,532 के आसपास, और अपना थर्ड टारगेट जो रहेगा वो 80,950 के आसपास रहेगा। तो दोस्तों मैं आपको वैसे एक बात बता दूं, मंडे के लिए मैं बुलिश हूँ, ट्यूसडे के लिए मैं बुलिश हूँ, लेकिन थोड़ा एक्चुअली ट्रम्प टैरिफ जो है वो कहीं ना कहीं मुझे कंफ्यूज कर रहा है कि ट्रम्प चचा कुछ ऐसा ना बोल दें या कुछ ऐसा ना कर दें कि मार्केट थोड़ा सा वीक हो जाए। तो आप वेडनेसडे ट्राई कीजिएगा कि आप अपने लेवल को बड़ा स्ट्रिक्टली ट्रेल कीजिए, बड़ा स्ट्रिक्टली आप ट्राई कीजिएगा। अदरवाइज वेडनेसडे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप कोई मतलब ट्रेडिंग करें, क्योंकि कारण क्या है, उस दिन ट्रम्प टैरिफ है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड जो जिस जिस कंट्री पे इम्प्लीमेंट होने वाला है वो हो जाएगा, तो उसके थोड़े से इम्पैक्ट वीकनेस के, थोड़े से मतलब बुलिश के, दोनों साइड के मतलब मूवमेंट आ सकते हैं या साइडवेज भी रख सकती है मार्केट। तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए वेडनेसडे को, बाकी दिन कोई इशू नहीं है, बाकी दिन थोड़ा सा अपने को बुलिश साइड का मोमेंटम ही दिखेगा। हाँ, 10 तारीख एक और दिन है जहाँ पे अपन
ठीक ठाक मूवमेंट मार्केट में 10-11 को अपन ठीक ठाक मूवमेंट मार्केट में देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके अपन कर लेते हैं कॉल और पुट का प्रीमियम अपना कौन कौन सा है इसमें। अब सबसे पहले ले लेते हैं 83,400 का कॉल है। तो दोस्तों इसके अंदर भी हमें देखना क्या है, या तो ये 253 से अपनी सपोर्ट ले ले या 399 के ऊपर पहली 5 मिनट की कैंडल कर दे क्लोज। तो ये नए व्यूअर जितने भी हैं वो देख लीजिएगा, इसके नीचे अगर जाएगा तो हम लोग इसको छोड़ देंगे, फिर हम लोग अपना पुट का प्रीमियम में एंट्री देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब अपन देखते हैं कि इसने पहली 5 मिनट की कैंडल 400 के आसपास कर दी क्लोज, तो अपना पहला टारगेट 511 का, दूसरा 653 का, और थर्ड टारगेट अपना जो रहेगा इसका वो 780 का रहेगा। और अच्छी मूवमेंट आई तो फिर फोर्थ टारगेट भी है इसका, वो 945 के आसपास का रहेगा। अब डाउन साइड में हमने छोड़ना कब है इसको, प्योरली कब छोड़ना है, मतलब प्योरली छोड़ना है दोस्तों जब ये 184 के नीचे कैंडल क्लोज कर दे तो हम इसको छोड़ देंगे। फिर हम इसको 70 पे, 50 रुपये ऐसे लेवलों पे जाके देखेंगे। अगर इसने 184 के नीचे कैंडल क्लोज कर दी तो फिर हम इसको नहीं देखेंगे, हम पुट के प्रीमियम को ही देखेंगे। अब चलते हैं पुट के प्रीमियम की तरफ। कौन सा प्रीमियम है, वो भी है 83,400। अब इसके केस में भी वही करना है हमें दोस्तों। इसका जो स्पॉट स्ट्रॉन्ग है वो 227 है। मान के चलो मार्केट गैप अप ओपन हुई तो ये प्रीमियम यहाँ पे ओपन होगा। तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हुई तो मार्केट ये प्रीमियम यहाँ पे ओपन होगा। तो ये ध्यान रखिए दोनों लेवल। अब इन दोनों लेवलों में के ऊपर ही एंट्री लेंगे, इसके नीचे कॉल में एंट्री लेंगे, बस ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसके ऊपर मान के चलिए 5 मिनट की कैंडल कर लेते हैं 350 के ऊपर ये क्लोज। ठीक है, तो हम इसमें 5 मिनट का नहीं देखेंगे, इसमें देखेंगे हम 5 मिनट की 2-3 कैंडलें, 5-5 मिनट की 2-3 कैंडलें, 1, 2 और 3 कैंडलें। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि अपने टारगेट कौन कौन से रहेंगे। अगर ये 350 के ऊपर क्लोज करता है 5 मिनट की 3 कैंडलें, तो पहला टारगेट 538 का, दूसरा 786 का, और थर्ड टारगेट जो अपना रहेगा 970 के आसपास का रहेगा। तो ये नोट कर लीजिएगा इसके ऊपर अगर ये कैंडल क्लोज करता है। अब इसको छोड़ना कब है दोस्तों, इसको छोड़ना है 220 के नीचे, 220 के नीचे अगर ये चला जाता है तो आप इमीडिएटली अपनी पोजीशन एग्जिट कर दीजिएगा। फिर ये 100 रुपये के आसपास आएगा तो आपको एक अच्छा मतलब मूव दे के जाएगा। अगर ये 100 रुपये के आसपास आएगा, ये लेवल मैंने मार्क करके रखा हुआ। ठीक है, अब दूसरा मैं आपको ये बता रहा हूँ दोस्तों, जैसे मैं आपको वीकली वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है, कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको लेवल चाहिए होते हैं, तो आप एक काम किया करो, आप 15 मिनट का जैसे मैंने चार्ट लगा रखा है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जांपल कि ये पुट का प्रीमियम है, कॉल में भी ऐसा ही करना है। तो ये पुट का प्रीमियम है। अब आप देखोगे कि ये कैंडल देख लो, ये कैंडल 3 देख लो। अब ये 2 जुलाई की 2:30 की कैंडल है, तो यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क की है। तो आप फॉर एग्जांपल आगे मतलब 83,600 के पुट में जाना चाहते हैं या 83,800 के पुट में जाना चाहते हैं, तो ये लेवल आप मार्क कर लीजिएगा, तो आपको लेवल निकालने में आसानी हो जाएगी। तो ऐसी ये सारी लाइनें मार्क कर लीजिए भी कौन सी कैंडल पे मैंने मार्क किया हुआ है, कहाँ पे। तो आप जाके अगर 15 मिनट के टाइम पे देखेंगे तो आपको एग्जैक्ट लेवल आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या होगा, जैसे फॉर एग्जांपल कई बार मार्केट ज़्यादा बड़ा गैप अप गैप डाउन या प्रीमियम बहुत अच्छा मूवमेंट दे देता है 200-300 पॉइंट का, वो महंगा हो जाता है। तो फिर उसमें क्या रहता है, आपके ये जो लेवल होते हैं ये प्रीमियम, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अभी कॉल का लिया 83,400 का, अब मार्केट चला गया 83,900, 500 पॉइंट महंगा हो गया, कॉल भी महंगा हुआ होगा। तो वहाँ क्या करना है आपने, 84,000 या 83,900 का कॉल मार्क करना है। तो ये लेवल देख लीजिएगा कि ये कहाँ पे मार्क किए हुए हैं, तो उस हिसाब से आप अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लीजिए, आपका काम बढ़िया हो जाएगा। और फिर आप अपनी एग्जैक्ट एंट्री और एग्जैक्ट आपको एग्जिट कहाँ करना है वो भी पता लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। कोई क्वेरीज हो तो मेरे को व्हाट्सएप पे या मेरी मेल आईडी पे मेल कर दीजिएगा। आपको कोई दिक्कत आ रही हो तो वो भी आप मेरे को लिख सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा आपकी क्वेरी सॉल्व करने के लिए। चलिए दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार, बाय बाय।